प्रमोद वन के पास ही ये माँ मंदाकिनी के तट पर हैं। अत्यंत सुंदर माँ मंदाकिनी का दृश्य तमाम श्रद्धालु स्नान करते हुए बहुत ही सुंदर यह दृश्य माँ मंदाकिनी का किनारा स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा है और माँ मंदाकिनी के आप दर्शन कर सकते हैं। इधर प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं और इधर वन क्षेत्र है। तट पर साधु संत तपस्या करते हैं। उन्हीं तपस्यारत संतों की कुटिया यहीं पास में माँ मंदाकिनी के किनारे ही ऊंचे टीले पर स्थित है। आज उन महाराज जी के उस कुटी में हम लोग चल करके महाराज जी के दर्शन करते हैं, जो यहीं पर अपनी भजन साधना करते हैं। आज हम उन्हीं की कुटी पर चल रहे हैं, उनके दर्शन करते हैं। हम उस कुटी के पास पहुंच रहे हैं, जो यहाँ से दिखाई देने लगी है और काफ़ी ऊंचाई पर महाराज जी ने अपनी ये पर्णकुटी बना कर रखी है, जहाँ वो तपस्या करते हैं, भजन साधना करते हैं। हम आज उन्हीं के स्थान पर चल करके उनके दर्शन करने वाले हैं। ये जंगली क्षेत्र जहाँ संत अपनी कुटी बनाकर शांति पूर्वक भजन साधना में लगे हुए हैं। साथियों, ये ऊंचा रास्ता महाराज जी ने ये मिट्टी को काट करके चढ़ने लायक बनाया है। काफ़ी ऊंचाई है। चल करके हम उनकी कुटी में देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। ये है महाराज जी की कुटी, जहाँ वो रह करके भजन साधना करते हैं। और ये वो वन क्षेत्र इनसे बाजू से लगा हुआ घना जंगल, हरे भरे पेड़ पौधे। ये क्षेत्र जहाँ महाराज जी की कुटी स्थित है, ये घास फूस की बनाकर ऊपर से तिरपाल डाल के भजन साधना करते हैं। महाराज जी इस कुटी में भोजन प्रसाद तैयार कर रहे हैं, उनको देख सकते हैं। महाराज जी फुल्का तैयार कर रहे हैं चूल्हे पर। महाराज जी अपना भोजन आदि तैयार कर रहे हैं। इसके बाद महाराज जी क्या बन रहा है आज? दाल बनाई है जी जी। रोटी बना रहा हूँ जी। बहुत अच्छा महाराज जी। अकेले मूर्ति है महाराज जी? दो ही है, हमारे गुरु हैं, आने वाले हैं। गुरु जी हैं? हाँ थोड़ी। ये महाराज जी की कुटी, यहाँ उनका धोना और ये महाराज जी की कुटी जहाँ वो निवास करते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी के दर्शन करते हैं और परम पूज्य महाराज जी हमारे सामने महाराज जी हैं। उनसे कुछ हम प्रश्न करते हैं, जो सांसारिक दुख दर्द को, कष्टों को दूर करने के लिए हमें कुछ मार्गदर्शन देंगे। किस प्रकार से समाज में हमें रहना चाहिए, कैसे इस समाज में तमाम तरह के लोग रहते हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बदमाश भी रहते हैं। उनके बीच में हम किस प्रकार से अपने जीवन को सरल बना सकें, महाराज जी से हम इस विषय में कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं। महाराज श्री बताएं। भैया, ठीक है। अब जो समय है बहुत विपरीत चल रहा है। समय जीवन काट रहे हैं, बुढ़ापा है, सही काम नहीं कर रहा है। एक लोग वक्ता से दूसरे कर जाता है, दूसरे वक्ता से तीसरे कर जाता है। कानों से कम सुनता है, आंखों से कम दिखता है, पैरों से चल नहीं पाती। हाँ, वृद्धावस्था में तमाम कठिनाइयाँ होती है महाराज जी। इसके बाद भी आपको अपने जीवन का, तपस्या का बहुत बड़ा अनुभव है। हम चाहते हैं कि आप अपना अनुभव हमें बताएं
जिससे हम अपने दर्शकों को भी उससे अवगत करा सकें, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन पा सकें। हम बेटा ऐसे राम इच्छा से दर्शन भी भाई खून दर्शन न होते तो दे रहती ना ऐसा नहीं। और अब जब शरीर में ताकत थी तब भजन था, जी अब भजन नहीं है। अब तो ऐसा झूठ कहना कि नहीं हम भजन करते हैं। अब तो शक्ति नहीं लगी मास्टर साहब, शक्ति नहीं लगी। मास्टर साहब तो हमारे 30 साल के साथी हैं। जी अब राम इच्छा से डरे हैं, कहीं डरे रहते हैं। जी बहुत अच्छी बात है। आप बड़े सोने में अगला जी से कान फटे, हाँ। हम तो भैया दूर हैं राम इच्छा से। मैंने बहुत कितने साल हो गए महाराज जी यहाँ आपको तपस्या करते हैं? अब यहाँ करीब राम इच्छा से 45 साल हो गई यहाँ। जी जी। और 22 साल पहले बंदे भी में रहे गुरुद्वारा में। अच्छा। हम 55-15 वर्ष की उम्र के निकले हैं। हाँ। अब 85-86 के हो गए हम। अच्छा अच्छा। हाँ, हम बचपन से साधु हैं, बाल योगी साधु है, बाल योगी हैं। बाल योगी हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपके दर्शन पा करके हम कृतार्थ हुए और महाराज जी। हम झूठ भी बोलते हैं, आए हम चाहे जैसा समझो। जी गली में मिल गए हनुमानी जी सीताराम सीताराम, काल तुम भंडारे भी नहीं आए थे, तो तुम घोड़ो प्राप्त, तो तुम गाड़ प्राप्त, तुम पेट प्राप्त प्राप्त कुछ ना, हाँ मगर भंडारे भी नहीं जाने। हाँ हाँ स्वयं पापी रहे, जी। जो कछु मिलो तो भक्तन दो, तो अपना बनाओ खाओ। हम इसको महाराज जी झूठ न कह के बहाना बना लिया जाए। क्या जो कछु झूठ एक शब्द थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बहाना अपने बचत का एक उपाय होता है। तो मन खराब ना हो, मन खराब ना हो, अगला व्यक्ति असंतुष्ट ना हो, इसलिए आप कह देते हैं ऐसा। अब जो प्राप्त तो वो प्राप्त कछु ना तो जी। अब तो राम इच्छा से आज 22 में कभी कोरोना कभी लगो तो जी 20-22 में लगो तो कोरोना, हाँ। और जब दूसरा कोरोना लगो जी तब गाज गिरी, हाँ तो 3 जने हते थे हम। हाँ। तो राम इच्छा से वे हमारे दो एक नाती दमाद एक नाती, हाँ ऐसा न तो वे राम इच्छा से थी आए और वे काम दिखाने थी। और 3 बजने में 7 मिनट की देरी गाज गिरी से थे, सोई हम जब से भी उनकी आँख चली गई, एक को दिमाग खराब हो, हम श्वास के बीमार हो गए। हमको कभी ताप बुखार जुकाम कभी आया ही नहीं जी। और जब से हम बीमार चल रहे, जहाँ के कहाँ के डॉक्टरों से दवाई खा ले, कोई ऐसा नहीं हो रहा जी। कोई ऐसा नहीं हो रहा है। महाराज जी यहीं गाज गिरी थी इसी में से गिरत थी। अच्छा। तिल का और हाथ पर बुझ जाती। हाँ और एक तो यहाँ से जो डंडा है, हाँ बोला का शंका इधर पड़ो तो हाँ। तो ऐसे फेंक गो तो जैसे नकलिया फेंक देंगे। अरे और दस्त हो गई वहाँ तो। हाँ शास्त्री जी हते जरिया पवई की, जी। तो उनकी आँख खराब हो गई। वे पैसा वालिया 4-5 लाख रुपया लगा चुके दिल्ली में, हाँ। सबसे हाई अस्पताल है दिल्ली का, जी अब उनकी नज़र नहीं पड़ती। तो हम तो फक्कर हैं, फकीर है, तुम्हें दिया हवाई सो 10-50-100 दे दे, कोई जी आ गए सो दे दे, भैया बात दवाई मंगवा दी। और 8 साल से हम गेट के बाहर नहीं निकले, जी। जाने ही नहीं पाते। महाराज जी आपकी सेवा कैसे हो पाती है? भोजन इत्यादि की कौन करता है? ग्राम एक चाहते हैं, एक आओ एक भगो, एक आओ एक भगो, एक आओ एक भगो। अब ये जाने लाल जी जी। ये करत रस, हाँ हाँ। ये लाल जी जाने, अच्छा। और ये लाल जी जाने इनकी सेवा है। जय बजरंगबली महाराज स्वामी। ये हनुमान जी का यही स्थान भी है, महाराज जी ने मूर्ति स्थापित कर रखी है, मंदिर है, अखंड ज्योत जलती है। जी जी। अखंड अखंड ज्योति भी 24 यहाँ घंटा। प्रज्वलित होती है। हाँ। देख सकते हैं महाराज जी के मैं और पास से अखंड ज्योति के दर्शन। जी ये अखंड ज्योति हमेशा प्रज्वलित होती रहती है। महाराज श्री ने ये स्थान बना रखा है और यही उनका स्थान है। महाराज जी हनुमान जी की सेवा करते हैं, बड़ा अच्छा स्थान है। 23 साल से लगातार अखंड ज्योति बजरंगबली की जल रही है। बराबर। जी महाराज जी। तुम्हें सवाल कह दो तो तुमने पूरा कह दो, उन्हें सवाल कह दो उन्हें पूरा कह दो। अब 11 साल तो राजा डोडी के पंडित हैं जी, हमारा शिष्य है। हाँ डोडी, हाँ। उसने 11 साल तो उसने अकेले जलवाई, अच्छा। अकेले। अब वो काम फेल हो गया
वो पत्थर को काम करे तो हाँ। पहाड़ में हाँ बड़ा हीरा है आदमी। जी और हमारा शिष्य है जी तो कहने गुरु जी अब सेवा समाप्त कैसे करें। हम कहा कहने अब काम बंद है। हम 15-50 लाख को ठेका लेते, अब वैसे पाड़वा में 15-50 करोड़ को ठेका चल रहा तो हम वहाँ कैसे पहुँचे। क्योंकि दम पर पत्थर खोद की मशीन ट्रैक्टर धर तो कमी बेटा घबराओ ना, हनुमान जी चाहें तो जोत जलेगी जी तो जोत अगर जलेगी, जी जी जोत अगर जलेगी। जी महाराज जी। और जब मैं राजा हमने कहीं बैठे यार महाराज जी और भोजन प्रसाद की व्यवस्था? अब भोजन आकाश बीती पे भोजन प्रसाद की व्यवस्था सब चलाओ तो भगवान जब इतने बड़े संसार का देव हमें काहे ना दे। देंगे हम भजन कर रहे हैं बिल्कुल। हमें काहे ना दे। हाँ, अब हाँ। चले फिर यहाँ देते बैठे जाता तो मैं 5 से मेरे को तो हमें दूसरे आ जाता है जी महाराज जी। है? हाँ तो हाँ हमें तो उसका गर्व है जी कि भूखा नहीं मरती एक भी दिन। हाँ तो कोई अगर आ गया तो वो भी भूखा नहीं मरता जी जी और भगवान देते हैं ना, कोई जाना है ना काउ से कुछ कहना है, जी भगवान हमको देता है, हमें विश्वास है। जी महाराज हाँ, जी उन्हीं की झलक से हम जी रहे हैं। जी। हाँ, बहुत अच्छा महाराज जी, आपसे मिलकर बड़ी मरना प्रसन्नता भर हुई। मांग बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जी मांगे से भीख नहीं मिलती। जी हम तुम्हारे दूर में पहुँचेंगे काय बाबा एक तो पठा लठा सो है, चल हमारे खेत पे हमारा खेत रखा जी, चल हमारे गोवन का चाव रहा जी हैं। जी हम सब कर्म देखे हैं करे हुए तो भैया ना कौन जाने ना सुनने आसान में जी भीख मांगे गिराने साधु नहीं बने यहाँ। जी हाँ, ये तो जायदाद का है घर से छोड़ के बचपन से निकाल थे। जी हाँ, ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा आपका स्थान है, बड़ा शांति है और उसका एकांत नाम भी है है। शांति वन। अच्छा, शांति वन नाम है। उसका आश्रम का नाम शांति वन, मौनी बहुत बाबा। मौनी बाबा स्थान। हाँ, शांति वन। हाँ हाँ ठीक है महाराज जी, आपकी कुटी है आगे भी उधर हैं? ये सब गृहस्थ हैं। अच्छा हाँ, कुटी तो हैं और फिर नरवा ऊपर हैं। हाँ एक सुंदरदास बाबा हैं हाँ और एक गौशाला वाली मौनी बाबा हैं जी और एक बालकदास बाबा हैं जी। और एक आगे चल के कुमार बाबा डमरू वाले बाबा हैं। अच्छा अच्छा 4 साधु हैं जी। और बाकी गृहस्थ हैं जी महाराज जी। और सब इसी के बसाए हैं, इसी के बसाए हैं जी। सब ऐसे हैं हाँ भाई। हीन जान शंका सब भाव, हाँ। हीन हो जाए तो गोड़ न उठे तो गली में पत्थर लग जाएगा, हाँ। ठेवो लग जाएगा। जी तो और जब मौनी बाबा अच्छे थे तब 10 जागते बैठे। हाँ हाँ अब मौनी बाबा तो भूमि अब बैठे जी जी काहे मौनी बाबा कछु सवाल न कर देवे, हाँ क्या पुरानी चीज आन दिया, हाँ सब्जी आन दे हैं तो इनके माने आना जाना। भाई अब जानत हैं कि मौनी बाबा लोग जे तो कछु ऐसा हो तो कछु काम की क्या देवे जी हैं। हमें तुमसे कछु लेने नहीं, अब आ गए अब सब्जी नहीं आ तो सब्जी आन दे यार हैं, फलानी चीज़ नहीं आ फलानी चीज़ आन दे, पैसा दे दें मगर उन्हें यही आफत है, जी इसी कारण से कोई नहीं आता है। जी और हमारी कोई दुश्मनी कोई लड़ाई आपसे है ही नहीं। जी महाराज जी। हम मौनी बाबा ले जाते थे, मौनी बाबा 2 रोटी कड़कवा देती ले खा ले। अब मौनी बाबा दूसरी की आशा है बैठे कि जब खूब बना दे तो वहीं खाएंगे। अब मौनी बाबा ने मिलने का चूहे नहीं है खाए जान। जी महाराज हम सब जानत हैं, हम सब जानत हैं। महाराज सत्य एक शब्द है हमारे मास्टर जाने। जी हम कभी अपने जान में झूठ हो जाए तो भगवान जाने। हाँ। हम कभी अपनी वाणी से असत्य बोलना नहीं चाहते। जी यहाँ हमको 8 महीना हमको मनुष्य देखने नहीं मिले तो अच्छा कि गंगा जी को कहीं पानी नहीं दिखा तो मार जंगल मार झाड़ी की जी। इतना जंगल इतना भयंकर। जंगल भयंकर जी है। जैसे जंगल ऐसी ऐसी तो रामना दिन में 1-2 दिन में कोई शेर यहाँ दहाड़ रहो, कोई बिगना यहाँ दौंक रहे, कोई तिंदुआ दौंक रहा है। ये दशा थी, ये दशा थी। मैंने जंगली जीव आसपास घूमते रहते थे। हाँ। हाँ अब कंजा समय मूल के से। माँ कोई नहीं बच चुका। जी अब जैसे धारकुंडी है, सर्वंग ऋषि है, यहाँ जंगल है, हाँ यहाँ रहते हैं। जी सर्वंग ऋषि में हम 2-2.5 साल ले आए। जी हाँ जैसे पसीना लड़ जाओ। ठीक महाराज जी। अब यही बाबा हमारे जाने भगवान है अभी यार, अच्छा अच्छा हम तपस्या। भगवान मानते हैं जी भाई। जो इन कैसवा खाला को चौपाई हो गई, जो पाले कुछ पाला सोई नहीं कैसवा को चौपाई उठा
तो अब हम आपको ये पाल रहे हैं। जो प्रतिपालय सोई नरेशु, नरेशा। जहाँ बसाई सोई उत्तम देशु। हाँ। ये बात तो हमारे आनंद जी जी साक्षात महाराज। भगवान है। हाँ हाँ अब भाई सरकार हम भोग लगा देते हैं जी तो हमें मिल जाता है। जी महाराज जी, हैं? तो हमें तो भी ही हैं। बिल्कुल। हमें तो और कोई नहीं है, वही है। हाँ और जितने दिन हैं तो भी ही हमारे लाने, जी, सीधी बात। बहुत अच्छा महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा। महाराज जी को देखा, अभी रसोई तैयार कर रहे थे और उनसे मिलकर आया ये था। इतनी बनी रहती बहुत अच्छा महाराज जी। और हम आते रहेंगे आपके स्थान पर। हमारे भक्त लोग भी महाराज जी कुछ समय समय से संतों की सेवा करते रहते हैं और उनकी सेवा जब होगी कि महाराज जी को ये चीज़। सवाल है जी महाराज जी। हर कोसो वो बहुत बड़ा है। जब अगर भगत जगत जी। आए तो हमारी रास्ता को ध्यान दिया ये वहाँ नहीं, जी गेट के पास में जी, उसकी हमारी पुलिया बनवा दी जैसे मैंने यहाँ पर रास्ता। हाँ मैं देखा हूँ महाराज जी, मिट्टी का रास्ता बना। और कोई कथन नहीं है। जी जी क्यों? जिससे देखो जी मृत लोग हैं, राजा महाराजा ऋषि मुनि सभी गए हैं, जी ये भी जाएगा। तो अगर ये इतनी तुम्हारी और की कृपा हो जाएगी तो ये स्थान अमर बना रहेगा। बिल्कुल महाराज जी, हैं? सही है। तो हमारा सवाल सभी से इतना ही है जी कि थोड़ी पिलाई बनवा दे को, हाँ, तो हाँ। को फिर लेंटर डरवा दे। जी अगर 600 को पिलाई बनवा देवे तो कहीं हो जाएगा भैया बाबा उन्हें भैया ने करा दो, कहना तुम करा दो, कहना तुम करा दो। तो हम आसन चौमासी में रास्ता बहुत चली जाएगी। जी महाराज जी। सुबह स्थान वीरान हो जाएगा, हाँ फिर कहाँ से आएंगे? हाँ, कोई रास्ता ही नहीं रह जाएगा आने के लिए। जी मैं देखा हूँ महाराज जी, रास्ता बहुत जी। सकरा है। इन हाथन की जी बनाई रास्ता है, हाँ। पगार छाट छाट के जी अब तना दर्शन कर आओ। हाँ हाँ 24 फुट कुआ अकेले खोद दो, ऐसे जिंद रहो जो बाबा। और 105 फुट का जन्म है कुआ का। जी कुआ खोदे थे, कुआ खोदो। वाह। हाँ ये मांग के सरकारी लाइट नहीं है, हाँ सब मांग के जी कुटी काम बनाया। कराए। जी हाँ बहुत चलत अच्छा लगा। फिरत जैसे कम कछु मिल गो और दावे धाए रहे। जी। जब इकट्ठी हो गए से वो काम करा, जी जब इकट्ठी हो गए से काम करा। जी अब तो बहुत बैठी बैठे सवाल है, हाँ हाँ बस बैठी बैठे सवाल का यात्रा कर दे अच्छा है, ना करे अच्छा है। जी बस वो में वो दिमाग है हमारा रास्ता पे जी जी दूरी बस ठीक है महाराज जी, अपने भक्तों से कह करके। 18 फुट है जी जी बस। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब लोग चंदा दे करके हाँ, उसको हाँ, तैयार कर लेंगे। जय हो भगवान। बहुत अच्छा। और उसको हाँ। हम प्रयास करते हैं महाराज जी कि ये आपका भगवान बजरंग बली ये आपकी मनोकामना पूर्ण करें और हम सब श्रद्धालुओं को प्रेरणा दें जिससे हम ये नेक काम कर सकें। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। ये महाराज जी की कुटी है, इस कुटी से ही लगा हुआ ये रास्ता है जो मां मंदाकिनी की तरफ जाता है। और ये महाराज जी की बहुत इच्छा है कि ये जो मिट्टी का पुल उन्होंने बनाया है इस जगह पर महाराज जी पक्का निर्माण चाहते हैं कि इस नाले पर वो पक्का निर्माण करवा सकें, जिससे सभी श्रद्धालुओं से उनकी इच्छा है कि यहाँ पर निर्माण हो जाए, जिससे ये मिट्टी का कटाव जो होता रहता है वो बंद हो जाए और ये रास्ता हमेशा के लिए बन जाए मां मंदाकिनी की तरफ जाने के लिए ये रास्ता। और इधर ये जंगल है और महाराज जी की ये कुटी है, इधर भी जंगल है और ये रास्ते के निर्माण की महाराज जी की इच्छा है, ये रास्ता बनवा दिया जाए। ये रास्ता जो महाराज जी ने ये मिट्टी काट काट के मां मंदाकिनी की तरफ के लिए रास्ता बनाया है। श्रद्धालुओं, महाराज जी का ये स्थान, उनके दर्शन आपको कैसे लगे कृपया कमेंट करें और बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद साथियों।